नमस्कार। आज के शब्द ज्ञान में हम देखेंगे पहला शब्द छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी का मतलब होता है जो केवल दूसरों में दोष देखता है, उसे हम छिद्रान्वेषी कहते हैं। दूसरों में कमी देखने वाला है, दूसरों में दोष देखने वाला। एक वो चीज़ जो जल से उत्पन्न होती है उसे हम जलज कहते हैं, और एक वो चीज़ जो जल बरसाता है उसे हम जलद कहते हैं। जो जल में उत्पन्न होती है जलद, जैसे कमल, और वहीं जो जल बरसाता है जलद यानी कि बादल। वो जीव जंतु जो जल में रहते हैं उन्हें हम जलचर कहते हैं। भोजन करने की इच्छा को हम जिज्ञासा कहते हैं। कल हमने पढ़ा था जानने की इच्छा को हम जिज्ञासा कहते हैं, वही जानने की इच्छा रखने वाला उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। आगे हम देखते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। अंधा बनना यानी जानबूझकर अनजान बनना या जानबूझकर अनभिज्ञ बनना। अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ, यानी कि जो जानता हो। अनभिज्ञ मतलब जो ना जानता हो। अक्ल चकराना का मतलब होता है कुछ भी समझ में ना आना और निर्णय नहीं ले पाना, जैसे कि हम बोलते हैं डापा चौकुना, तो अक्ल चकराना। कान पर जू नहीं रेंगना, यानी किसी की परवाह नहीं करना। कोई बात कहता है तो उसकी असर ना होना उस बात का, तो उसे हम कहते हैं कान पर जू नहीं रेंगना। घड़ो पानी पड़ने का मतलब होता है किसी का शर्मिंदा होना। 9 तो 11 होना यानी भाग जाना। आगे शब्द युग में हम देखेंगे आर्द्रा एक नक्षत्र का नाम है आर्द्रा। वहीं आर्द्र होता है गीला यानी ह्यूमिड। अवधि अगर छोटी ई की मात्रा है अवधि में तो वो एक समय सीमा है, वहीं अवधि में धी बड़ा है तो वो हिंदी की एक प्रकार की बोली है। आहूत में अगर हु छोटा है तो वो हवि रूपी में अर्पित, यानी हवन में जो हम सामग्री यूज़ लेते हैं उसे हम आहूत कहते हैं। वही जो प्रोसेस होता है हवन का उसे हम आहुति कहते हैं। मतलब आहूत और आहुति दोनों में हु की मात्रा छोटी रहती है। वहीं अगर आहूत में हु की मात्रा बड़ी आ जाए तो उसे हम कहते हैं बुलाया गया यानी समन। बात करते हैं और, अगर और है तो वो तरफ यानी किसी की ओर जाना, और है तो वो है तथा यानी कि एंड जो होता है उसे हम और कहते हैं। कुल अगर छोटी ऊ की मात्रा है तो उसे हम वंश कहते हैं, वहीं कुल में अगर बड़ी ऊ की मात्रा है तो उसे हम किनारा कहते हैं। आगे विलोम शब्द की तरफ देखते हैं हम, तो दया का विलोम होता है क्रूरता या निर्ममता। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। क्षमा का विलोम होता है दंड। टोटा यानी कि नुकसान होना, टोटा यानी नुकसान, और वहीं उसका विलोम होता है नफ़ा या फ़ायदा। तृष्णा का मतलब होता है कोई इच्छा रखना या फिर लालसा, वहीं इसका विलोम होता है वितृष्णा। आज के पर्यायवाची में हम देखेंगे सरस्वती, जिनके पर्यायवाची है कश्मीरपुर वासिनी। ये कश्मीर में शारदा पीठ है, वहाँ से नाम पड़ा है कश्मीरपुर वासिनी, कश्मीर में निवास करने वाली। शारदा, हल्द, हरिद्रा, हरिता, हरिंद्रजनी, वरवर्णिनी, वाग देवी यानी वाणी की देवी, वीणा पाणी यानी जिसके हाथ में वीणा हो, पाणी मतलब हाथ, भारती, ब्रह्मसुता, ब्रह्माणी, ब्रह्मसुता और ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की जो शक्ति है वहाँ से ये शब्द पड़ा है, ब्रह्मसुता और ब्रह्माणी। ज्ञानदा यानी ज्ञान देने वाली। माँ श्वेता यानी सफ़ेद। माँ षष्ठी मेधाविनी यानी इंटेलिजेंट। कदम्बरी, गिरा, परमेष्ठिनी। आगे हाथ के पर्यायवाची हम देखेंगे कर, पाणी, बाहु, भुजा और हस्त। शोभा के पर्यायवाची है छटा, मनोहरता, सुंदरता, सुषमा और सौंदर्य। हम छठा शब्द याद रखेंगे, शोभा का पर्यायवाची है। संकट के पर्यायवाची है आपत्ति, आपदा, आफत और विपदा। होड़ के पर्यायवाची हम देखेंगे प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा और मुकाबला। आज की पारिभाषिक शब्दावली में हम देखेंगे अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता या देना या अनुकूल होना, इसका मतलब होता है अकॉर्ड। आगे बात करते हैं सेंसस का मतलब होता है जनगणना। डिलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन। इन कैमरा का मतलब होता है गुप्त बैठक। कहीं ऑन कैमरा आता है तो कैमरा के सामने, वहीं इन कैमरा आता है तो उसे हम गुप्त बैठक कहते हैं। ऑनोरेरियम का मतलब होता है मानदेय, यानी स्वेच्छा से दिया गया वेतन। ये अनौपचारिक होता है, उससे हम कहते हैं मानदेय। धन्यवाद।